me. I don't have a वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो स्किन केयर के बारे में तो सभी बात करते हैं। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं स्किन केयर को लेकर कि हमें कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, स्क्रब, फेस पैक, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं उन चीज़ों की। बट इन सारी चीज़ों के बीच में हम एक चीज़ भूल जाते हैं, वो है हमारे हेयर्स। हमारे लुक्स का ख्याल बहुत ज़्यादा हेयर्स रखते हैं। अगर आपके हेयर हेल्दी हैं, लॉन्ग हैं, अच्छे दिख रहे हैं, तो आपके लुक्स में वो ब्यूटी को वो इन्हेंस ही करते हैं, आपकी लुक्स को और ज़्यादा बेटर बनाते हैं। बट हम अपने हेयर्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं अपने फेस के आगे। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिनको आप अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करके अपने हेयर्स को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हो, हेल्दी बना सकते हो। करते हैं टिप नंबर 1 के बारे में। टिप नंबर 1 है कि नेवर वॉश योर हेयर विद डर्टी वाटर, ऑलवेज यूज़ क्लीन वाटर। आपको हमेशा साफ पानी का यूज़ करना है जिसका पीएच लेवल भी सही हो आपके बालों के लिए। क्योंकि क्या होता है, आजकल पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो जो हमारे नॉर्मल टैप वाटर होता है वो भी हमारे बालों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो आप ये कर सकते हैं कि आप आरओ वाटर का यूज़ कर सकते हैं हेयर वॉश करने के लिए। क्योंकि आरओ वाटर तो जो प्योरीफाइड होता है, तो वो हमारे जब हम पी सकते हैं उसको, तो हेयर वॉश तो नॉर्मली कर ही सकते हैं। क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि जो टैप वाटर से पानी आता है उसका पीएच लेवल ज़्यादा होता है, उसमें पल्यूटेंट्स होते हैं, उसमें डर्ट होती है और काफ़ी हार्मफुल केमिकल्स भी हो सकते हैं उसमें, क्योंकि वो क्लीन तो होके आता नहीं है, प्योरीफाइड तो होता नहीं है, तो वो हमारे बालों को हार्म करता है, जिससे हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है, फ्रिजीनेस की प्रॉब्लम होती है, ब्रेकेज की प्रॉब्लम होती है, स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम होती है। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हमें हमेशा साफ पानी का ही यूज़ करना चाहिए हेयर वॉश करने। तो बालों का ख्याल रखने के लिए प्रॉपर हेयर वॉश रूटीन फॉलो करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेयर वॉश रूटीन से मेरा मतलब है कि आपको टाइम टू टाइम अपने हेयर को वॉश करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। हेयर वॉश करने से क्या होता है, हमारे जो स्कैल्प में डस्ट पोल्यूशन चिपक जाता है, वो सारी चीज़ें निकल जाती हैं हेयर वॉश करने से। तो हेयर वॉश करते टाइम आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि अगर आप ऑफिस वर्किंग हो, ऑफिस जाते हो, तो आप वीक में 3 डेज़ हेयर वॉश कर सकते हो। अगर आप ऐसी जगह पे काम करते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, तो फिर आप हर दूसरे दिन भी वॉश कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको माइल्ड शैम्पू ही यूज़ करना है, हार्श केमिकल्स वाले शैम्पू नहीं यूज़ करने हैं। और ऐसे नॉर्मली अगर आप घर पे ही रहते हो, तो आपको हफ्ते में 2 से 3 दिन तो बाल ज़रूर धोने चाहिए, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के डिफरेंस में। क्योंकि हेयर वॉश करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम अपने फेस को क्लीन रखते हैं, बॉडी को क्लीन रखते हैं, वैसे हेयर्स की भी हाइजीन का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेयर केयर में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो बहुत सारे लोग ऑलमोस्ट मिस कर देते हैं, वो है शैम्पू के बाद कंडीशनर करना। कंडीशनिंग करना हेयर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम शैम्पू करते हैं तो हमारे हेयर्स के जो क्यूटिकल्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे हेयर में 3 लेयर्स होती हैं, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। जो क्यूटिकल वाली लेयर होती है वो सबसे ऊपरी लेयर होती है शैम्पू जिस पे वर्क करता है, क्योंकि क्यूटिकल के अंदर ही डस्ट चले जाते हैं। तो जब शैम्पू वर्क करता है तो क्यूटिकल जो है वो ओपन हो जाती है, ताकि डर्ट और डस्ट को शैम्पू रिमूव कर सके। उसके बाद अगर हम शैम्पू करने के बाद कंडीशनर स्किप कर देते हैं तो क्यूटिकल्स तो हमारी ओपन ही रहती हैं, जिससे फ्रिजीनेस, ब्रेकेज, स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आम हो जाती है। तो शैम्पू के बाद कंडीशनर तो बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि कंडीशनर क्या करता है, हमारी क्यूटिकल्स को क्लोज कर देता है। तो जब वो क्लोज कर देता है तो हमारे जो हेयर्स होते हैं वो दोबारा पहले जैसे हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं। तो उसमें ब्रेकेज नहीं होता है, फ्रिजीनेस भी नहीं आती है, कंडीशनर हमारे हेयर्स को स्मूथ भी बनाता है। तो शैम्पू के बाद कंडीशनर बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, हमें कंडीशनर कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप वीकली कभी हेयर में मास्क यूज़ कर रहे हो शैम्पू के बाद, तो आप कंडीशनर स्किप कर सकते हो। बट हर बार जितनी बार भी आप शैम्पू कर रहे हो अपने बालों में, आपको कंडीशनर कभी भी मिस नहीं करना है। कंडीशनर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बालों के लिए। ये हमारे बालों को नरिशमेंट देता है, मॉइस्चर देता है, स्मूथ बनाता है, सिल्की बनाता है और टैंगल फ्री तो करता ही है, ये तो आप सबको पता होगा। चूज़ द राइट शैम्पू फॉर यू। दैट मीन्स कि आपको अपने बालों के टेक्सचर के हिसाब से, अपने बालों के नेचर के हिसाब से राइट शैम्पू चूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि जो शैम्पू आपके अलग फैमिली मेम्बर्स यूज़ कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स यूज़ कर रहे हैं, आप भी वही शैम्पू यूज़ करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो शैम्पू आपके बालों को भी सूट करे। जो किसी और के बालों के लिए अच्छा है, उसका हेयर फॉल रोक रहा है, तो वो आपका भी हेयर फॉल रोकेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। सबके बाल अलग होते हैं, किसी के ड्राई होते हैं, किसी के ऑयली होते हैं, किसी के कॉम्बिनेशन होते हैं, किसी के बाल में कुछ भी प्रॉब्लम होती है। तो अपने बालों के हिसाब से ही शैम्पू का चूज़ करें, क्योंकि जब आप राइट शैम्पू चूज़ करेंगे तो आपको रिजल्ट भी अच्छे ही मिलेंगे। क्योंकि जो शैम्पू का मोटिव होता है हेयर को हेल्दी करना, हेयर को थोड़ा बहुत नरिशमेंट देना, प्रोटीन देना, तो हेयर को क्लीन करना। तो जब आप राइट शैम्पू ही नहीं चूज़ करोगे तो आपके बालों को डैमेज, डल और बेजान से बना देंगे। तो राइट शैम्पू का चूज़ करना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो शैम्पू के बाद बात करते हैं हेयर ऑयलिंग की। मैंने अपने काफ़ी सारे शॉर्ट्स में भी बताया हुआ है बेनिफिट्स ऑफ हेयर ऑयलिंग के बारे में कि हेयर ऑयलिंग करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम ऑयलिंग करते हैं तो जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी को नरिशमेंट मिलता है, उसी तरह से जब हम हेयर में ऑयलिंग करते हैं तो हमारी स्कैल्प के अंदर जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनको नरिशमेंट मिलता है, जिससे हमारी हेयर ग्रोथ में हेल्प मिलती है, हमारी स्कैल्प को नरिशमेंट मिलती है, हमारी हेयर जो ग्रोथ है वो बूस्ट होती है, और हमारा ब्लड सर्कुलेशन हेड का अच्छा होता है। तो इतना तो आपको भी पता होगा कि जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, चाहे वो हमारी स्किन का हो या हेयर का हो, तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। जस्ट लाइक कि अगर हमारी स्किन में ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा है तो जो कोलेजन है वो बहुत जल्दी प्रोड्यूस होता है, जिससे हमारी एजिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। हमारी स्किन में एजिंग नहीं आती है टाइम से पहले, एक टाइम के बाद तो सबकी आती है, बट हम अच्छे ब्लड सर्कुलेशन से अच्छी डाइट का यूज़ करके इस प्रोसेस को धीमा कर सकते हैं। ऐसा ही प्रोसेस होता है हेयर्स में। तो हेयर ऑयलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम ऑयलिंग करते हैं तो हेड की मसाज होती है, जिससे रिलैक्सेशन मिलता है, हेयर को नरिशमेंट मिलता है, हेयर जो है वो स्ट्रांग बनते हैं, हेयर को पोषण मिलता है, और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, हमारी हेयर ग्रोथ बूस्ट होती है। तो जब इतने सारे बेनिफिट्स हैं तो ऑयल स्किप क्यों करना है, हमें ऑयलिंग तो करनी ही चाहिए बालों में। डोंट स्टाइल योर वेट हेयर। हमें भी कभी भी अपने गीले बालों को स्टाइल नहीं करना चाहिए। ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं कि बालों से ड्रॉपिंग हो रही है पानी की, फिर भी वो ड्रायर, वो भी प्रॉपर हीट में, फुल हीट में यूज़ कर रहे हैं बालों में। तो इससे क्या होगा, बाल तो ठंडे हो चुके हैं हेयर वॉश के बाद, उसके बाद हम उसमें डायरेक्ट हीट डाल रहे हैं, तो वो ब्रेकेज ही तो होगा, बाल खराब ही होंगे। तो कभी भी गीले बालों में स्टाइलिंग हमें नहीं करनी चाहिए, चाहे वो स्ट्रेटनिंग हो, या फिर हम कर्ल्स कर रहे हैं, या फिर स्ट्रेटनर यूज़ कर रहे हैं, या ब्लो ड्राई कर रहे हैं। जब बाल ड्राई हो जाए उसके बाद ही हमें स्टाइलिंग करनी चाहिए अपने हेयर्स में। गीले बालों में स्टाइलिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है हमारे हेयर्स के लिए। कहते हैं सनलाइट के बारे में। हमें अपने बालों को डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आने से बचाना है, डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोजर नहीं होने देना है। हम क्या कर सकते हैं कि जब हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो हम ऐसे स्कार्फ का यूज़ कर सकते हैं अपने हेयर्स को कवर करने के लिए, हैट यूज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि क्या होता है, सनलाइट जब आती है तो ओजोन लेयर के डैमेज होने की वजह से यूवी लाइट्स बहुत ज़्यादा हमारे हेयर या स्किन दोनों को ही बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, हार्मफुल होती हैं। तो अगर हम डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोजर में जाते हैं तो वो प्रोसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। सनलाइट से तो हमें हार्म होता ही है। थोड़ा सनलाइट ठीक है हमारी स्किन के लिए, जब बहुत ज़्यादा होता है तो सनबर्न होता है, हेयर वीक हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोजर में नहीं जाना है। अब बात करते हैं अपनी डाइट के बारे में। तो जैसे कि हम हेल्दी चीज़ें खाते हैं तो उसका असर हमारी स्किन पर दिखता है, हमारे फेस पर दिखता है। ठीक उसी तरह हमारी डाइट का असर हमारे हेयर्स पर भी पड़ता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको जानना ये है कि जो हमारा हेयर है वो 98% केराटिन प्रोटीन से बना हुआ है। तो हमें अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करना है, हमें प्रोटीन रिच डाइट लेनी है ताकि हमारे हेयर्स को प्रोटीन मिल सके। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि हमारा हेयर तो प्रोटीन से बना है, तो जो चीज़ जिससे बनी है आप उसको हेल्दी रखने के लिए, अच्छा बनाने के लिए वही चीज़ें तो दोगे जिस चीज़ की ज़रूरत है। तो हमें अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करना चाहिए। अगर आपके हेल्दी हैं तो आप लिमिटेड क्वांटिटी में प्रोटीन खाओ। अगर आपके हेयर फॉल हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपके हेयर्स के साथ, तो आप प्रोटीन रिच डाइट लेना शुरू करेंगे तो आपको रिजल्ट्स बहुत जल्दी दिखेंगे। इसके लिए आप एग्स खा सकते हो, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप चिकन खा सकते हो। फिश हमारी हेयर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है हेयर फॉल रोकने के लिए, हेयर को हेल्दी बनाने के लिए। बट अगर आप वेजिटेरियन हो तो प्रोटीन आपको सोयाबीन से मिल सकता है, हाँ किडनी बीन से भी मिल सकता है, जैसे कि राजमा काफ़ी सारे लोगों को नहीं भी पसंद होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पसंद होता है, मुझे भी पसंद है। तो राजमा भी एक बहुत ज़्यादा रिच सोर्स है प्रोटीन का। तो इन सारी चीज़ों का यूज़ करके आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को। तो ये आपके बालों को हेल्दी रखने में आपकी मदद करेंगे। चूज़ द राइट प्रोडक्ट। हमें अपने बालों के लिए हमेशा सही प्रोडक्ट चूज़ करने चाहिए, फिर चाहे वो शैम्पू हो, कंडीशनर हो, सीरम्स हो, मास्क हो, जो कुछ भी हो हम अपने हेयर्स पे यूज़ कर रहे हैं, मूव हो गया, स्प्रेज हो गया, कुछ भी। तो हमें हमेशा अपने हेयर्स के अकॉर्डिंग ही चीज़ें चूज़ करनी है। और मैं तो बोलूँगी कि स्प्रे हो गया, मूव हो गया, हेयर स्टाइलिंग, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका यूज़ आप जितना कम से कम करेंगे ना उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके हेयर्स के लिए, क्योंकि हद से ज़्यादा किसी भी चीज़ का यूज़ तो डैमेज ही करता है। अब कुछ लोग हैं जो डेली स्टाइलिंग करते हैं, अपने हेयर्स की हीट दे रहे हैं 120 डिग्री से ऊपर, तो उसके बाद क्या होता है उनके हेयर डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप हेयर्स में नॉर्मल डेली स्ट्रेटनिंग कर रहे हो, कर्लिंग कर रहे हो, ब्लो ड्राई कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपके बाल खराब होंगे। तो अपने बालों को आप नेचुरली सूखने दें, ब्लो ड्राई ना करें, और राइट प्रोडक्ट्स का चूज़ करें अपने हेयर्स के लिए।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अपने बालों को बहुत ज़्यादा टाइटली टाई नहीं करना है, क्योंकि जब आप अपने बालों को बहुत ज़्यादा टाइटली बांधते हो तो उनमें फ्रिक्शन पैदा होता है, जिससे हेयर फॉल की चांसेस बढ़ जाते हैं। और स्पेशली नाइट में आपको अपने बालों को बहुत ज़्यादा टाइट बांध के नहीं सोना है। आप नॉर्मल 3 स्ट्रैंड ब्रेड बना सकते हो लूज, वो भी टाइट नहीं बनानी है, क्योंकि हमारे बाल जितने ज़्यादा ढीले रहेंगे, ओपन करके नहीं सोना है, बट हाँ लाइट टाई करना है अपने बालों को, क्योंकि अगर सोते टाइम हमारे बाल बहुत ज़्यादा टाइट बंधे हुए, हम कंफर्टेबली सो भी नहीं पाएंगे उस पोजीशन में, और इसके बाद हमारे बालों में फ्रिक्शन पैदा होगा, तो हेयर फॉल के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं बालों में टाइम। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में जो बेल आइकन है ना, उसको भी प्रेस कर दीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।